परिवार नाम है एक दादा दादी माता पिता भाई बहन पेड़ पौधे के हिसाब से यहाँ पे है और लिखो डॉक्टर 7 से 8 और पीछे 6। अच्छा और ये 89 और उधर 91 बिफोर एंड आफ्टर। अच्छी बात। अपने स्थान पर बैठे रहोगे। नंबर दो। कोई आवाज नहीं करेगा। कोई आवाज नहीं करेगी। साइलेंट। मैं जाऊँ तो कमल 3 अक्षरों से बनता है ये सब। तो व्हीकल भी हम उपलब्ध करवाएंगे और कैंप में जैसे ही समाप्त होगा हम सब विद्या की देवी मां सरस्वती की आराधना कर रहे हैं, लेकिन साथ में ही एक तरफ आजाद हिंद फौज के संस्थापक, आजादी की लड़ाई के महान सेनानी
सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म धरण की आप सभी की मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, हमारी जयपुर की सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, हमारे जयपुर ग्रामीण के हमारे सांसद पर विराजमान मोतियों से मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज का हमारे जो विद्यालय के अंदर जो कार्यक्रम है, जैसे कोई मेगा पीटीएम कार्यक्रम, कृष्ण भोग और विपुल मेले का कार्यक्रम था, लेकिन रूमा देवी जी अपने बीच में पधारी तो कार्यक्रम अलग अंदाज में प्रस्तुत हुआ। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में पधारे सभी अभिभावकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इसके बाद में कृष्ण भोग का आयोजन होगा तो 2:30 बजे से यहाँ पर निपुण मेले का आयोजन होगा, तो अभिभावक यहाँ रुके रहें। निपुण मेला जो बच्चों के द्वारा यहाँ प्रस्तुति दी जाएगी, गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, आप सभी वो निपुण मेले को भी देखें, उसका भी आनंद लें। और पीटीएम के संबंधी, बच्चों से संबंधित जो भी अपने को बातचीत करनी है वो अपन बातचीत भी करेंगे। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और अभी मेहमानों के लिए नाश्ते की पश्चिमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के प्रोग्राम में पधारे हुए सभी मंचासीनगण, अभिभावक और प्यारे बच्चों, आज से 5 साल पहले हमने 2 योजना लॉन्च की थी, जिसमें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ की जो योजना थी अक्षरा रक्षा छात्रवृत्ति के नाम से, तो इसमें एक गांव की 1 वर्ष से छोटी बिटिया को उस गांव का ब्रांड एम्बेसडर बना के 25,000 रुपए की एफडी करवा के सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाया। ये खाता लगभग 18 साल की होगी तब तक चलता रहेगा, और उसमें हर साल उसके माता पिता अपनी कमाई से थोड़ा बहुत पैसे जमा करवाते रहेंगे, ताकि वो 12th के बाद में जब कंपटीशन की तैयारी की बारी आती है, पैसों की जरूरत होती है, उस समय उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका आर्थिक भविष्य आज सिक्योर हो चुका है। ऐसे ही जो बेटी पढ़ाओ की योजना थी, अक्षरा छात्रवृत्ति, जिसके तहत बच्चियों को छात्रवृत्ति दी जाती है। और ये क्यों शुरू हुआ? जब मैं यूएस गई, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और वहां का एजुकेशन लेवल देखा, तो मुझे लगा कि हमारा राजस्थान कितना पीछे है। और राजस्थान में भी, पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर जैसा इलाका, जिस तरीके से मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई, मैं आगे नहीं पढ़ पाई। आज भी बच्चों की स्कूल छूट जाती है, वो भी नहीं पढ़ पाती है। तो ऐसे जरूरतमंद और हुनरमंद बच्चों के लिए मुझे कुछ करना है। और हर साल ये जो छात्रवृत्ति की राशि है, 25 लाख रुपए उन बच्चों को दी जाती है, ताकि उनकी पढ़ाई छूटे ना और उनके सपने टूटे ना। इसी के तहत जो आज का प्रोग्राम है, नई जोश नई उड़ान, पिछले साल हमने शुरुआत की थी इसकी, क्योंकि मैं भी पढ़ाई में कमजोर थी आप ही की तरह। और आज भी जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर है, तो वो हिम्मत हारने लगते हैं, वो पढ़ाई छोड़ने की कोशिश करते हैं।
लेकिन आज जो आपके सामने जो बच्चियां बैठी है, ये पहले पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अभी ये अच्छे से पढ़ाई कर रही है और इसके लिए ये आज सम्मानित हुई है। ये राशि हम चाहते तो इनके खातों में भी भेज सकते थे, ऐसे प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इनको देख के आपको प्रेरित होना है कि अगर ये कमजोर से होशियार बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो आपको मेहनत करनी है इसके लिए। हमारी सोच सीमित दायरे तक है। हम सोचते हैं बीए करेंगे, बीएड करेंगे, उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा हम पटवारी तक सोचते हैं, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियों को हमने जो मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड में बच्चियां जा रही है, उनको 1-1 लाख रुपए के अवार्ड देके सम्मानित किया, ताकि उनको देख के और भी बच्चों का जज्बा है वो जगे कि ये अगर डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। तो आपको अपनी सोच को बड़ा रखना है। इसके साथ साथ में ये तो गवर्नमेंट की जॉब हो गई, लेकिन हम और क्या कर सकते हैं। सिर्फ हमें गवर्नमेंट की जॉब में ही क्यों जाना है, वो किसी ने सोचा? नहीं सोचा ना। तो आप अपने हुनर को पहचानो, अपने अंदर कितनी काबिलियत है उसको पहचानो और उसके तहत अपने कैरियर की शुरुआत करो। आज आपके सामने ये कैमरा लेके बच्ची खड़ी है, कभी आपने एक लड़की को फोटो खींचते देखा कहीं? नहीं देखा ना, तो आज अजीब नहीं लगा? तो ये कविता है, 12वीं तक ये पढ़ाई में ज्यादा होशियार नहीं थी, उसके बाद में इसकी स्कूल छूट गई थी, लेकिन ये रोमा देवी फाउंडेशन से जुड़ी। और जुड़ी कैसे? ये हरजस गाती थी, तो हम इनके घर गए हरजस शूट करने के लिए, लेकिन इसके हरजस से भी इसकी मम्मी का जो हरजस था वो बहुत बढ़िया था, तो वो हमने शूट किया और उसके बाद में ये फाउंडेशन से जुड़ी। और यहाँ आने के बाद में इसको आपने देखा होगा वीणा पे भजन गाते हुए कविता पोटलिया के नाम से, इतना बढ़िया ये भजन गाती है, वो भी वीणा पे। और आज ये जो फोटो खींच रही है ना, ये सिर्फ फोटो भी नहीं खींचती है, एडिटिंग भी करती है, मैनेजमेंट भी संभालती है, भजन भी गाती है। अगर एक बच्ची के अंदर इतना टैलेंट है तो हमारे अंदर कितना टैलेंट होगा, हम क्या नहीं कर सकते। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर है वो नर्वस उनको नहीं होना है, उनको हिम्मत दिखानी है। वो पढ़ाई में कमजोर हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा हुनर जरूर होगा जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ सकता है। वो कला भी हो सकती है, संगीत भी हो सकता है, खेल भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप अपनी कला को पहचाने। और सबसे बढ़िया बात, जो बच्चे पढ़ाई में होशियार नहीं है, यहाँ तक कि फेल भी हो जाए तो उनका मजाक नहीं उड़ाना है, उनका साथ देना है, यही हमारी पहचान होगी। आज हम 2 सहेलियां एक साथ में बैठती है, एक के नंबर नहीं आते और एक 100 में से 100 आते हैं, तो उस बच्ची को अपनी सहेली का सहयोग करना है कि आप मेरे साथ बैठो, अपन दोनों मिलके पढ़ाई करेंगे। आज मेरे 100 नंबर आ रहे हैं तो तेरे 99 जरूर आएगा, और जब वो सक्षम होगी तो आपको याद करेगी पूरी उम्र, क्योंकि मैं पढ़ाई में कमजोर थी, लेकिन मेरी सहेली ने मुझे हिम्मत दी, मेरे दोस्त ने मुझे हिम्मत दी, इसलिए मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। तो इस तरीके से एक दूसरे का सहयोग करें, किसी से कंपटीशन नहीं करना है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, एक दूसरे को साथ में लेके चलना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि जब मैं लंदन गई तो वहां पे जो खेल का स्तर है, वहां का लॉर्ड्स स्टेडियम बना हुआ है, तो मैंने कहा हमारे बच्चों में कहाँ टैलेंट की कमी है तो संसाधनों की कमी है, मुझे वहां जाके कुछ करना है। 2 साल उस पर मंथन चला, फिर 1.25 गांव के अंदर हमने स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया और वहां पे 2 करोड़ रुपए खर्च हम कर चुके हैं और बाकी का काम चल रहा है। वो स्टेडियम तो अभी तक तैयार नहीं हुआ, लेकिन हमारे बाड़मेर के बच्चे इंटरनेशनल तक खेलने के लिए गए हैं।
तो इस तरीके से जब जज्बा होता है तो हम संसाधनों के बिना भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और जब संसाधन हमारे पास में होगा तो हमारे बाड़मेर का नाम विश्व के स्तर पे होगा। तो इस तरीके से हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। आज जो बेटियां मंच पे बैठी है, उसको मैंने पूछा कि भाव क्यों हुई, तो बोला कि मेरी मम्मी नहीं है। मैंने कहा मेरी सेम स्थिति थी उनको देख के, लेकिन इन बेटियों को मैं कहूंगी आपको हिम्मत नहीं हारनी है। ये कुदरत की देन है, हमें कैसे जीना है। और सभी अभिभावकों से मैं यही कहूंगी कि जो स्थिति इन बेटियों की हुई है वो और बच्चों की न हो, इसलिए आपको अपने जीवन में संयम रखना है, धैर्य रखना है। जीवन बार बार हमें नहीं मिलता है, इस जीवन को जीने के लिए हमें हिम्मत रखनी है, जीवन जीना है और डट के जीना है। ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। हम भगवान से कितनी बार प्रार्थना करते हैं कि हमें मनुष्य जीवन चाहिए, तब जाके ये जीवन मिलता है, और इसको हम ऐसे ही खो देंगे, हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर देंगे। एक 5 मिनट की जो री हमें आती है, गुस्सा हमें आता है, वो हमारी जिंदगी बर्बाद कर देता है। तो उस गुस्से को हावी मत होने दीजिए। अगर आपके परिवार में आपको कोई गलत बोलता है तो भी आप स्वीकार करिए, कोई सत्य बोलता है उस बात को भी स्वीकार करिए। आजकल जो खबरें सुनते हैं वो बहुत ही गलत है, क्योंकि हमारे आज ये बेटियां बैठी है, इनके आंखों में आंसू क्यों है, इसी वजह से है। तो किसी के मम्मी नहीं है, किसी के पापा नहीं है, किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। ये जो विद्यालय है ये अपना परिवार है, और कभी भी आपको लगे कि हमें किसी चीज की जरूरत है, हमें प्यार की जरूरत है, तो मैं मेरी बेटियों के साथ में हमेशा खड़ी मिलूंगी आपको। तो ये प्रोग्राम सिर्फ प्रोग्राम नहीं, एक दूसरे को हिम्मत बनाने का काम करता है। ऐसे ही, क्योंकि आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैंने 2008 में सुई धागा लेके सिलाई का काम शुरू किया था, और जब मेरे पास में दूसरी बहनें आई कि हमें भी काम की जरूरत है, मैं उनको अगर मना कर देती तो आज मैं आपके सामने खड़ी नहीं होती, मैं ही मेरे घर में अकेली बैठी सिलाई करती होगी। लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा, मेरे पास में जो काम था मैं उनको देती रही। मैंने पीछे ये नहीं सोचा कि मेरे पास में काम नहीं है। तो हमेशा एक दूसरे के लिए आप सोचिए, खुद तक सीमित मत रखिए। जो कला है, ज्ञान है, ये बांटने से बढ़ता है। अगर दूसरों के काम आता है तो हमें दुगनी खुशी मिलती है। तो यही मेरा ध्येय है, हमेशा दूसरों के लिए मैं हमेशा हाजिर मिलूंगी, और आपको भी यही कहूंगी कि शिक्षा के साथ साथ में संस्कार बहुत जरूरी है। आप स्कूल आते हैं, सुबह जल्दी उठ के घर से तैयार होके स्कूल पहुंचते हैं, यहाँ पे क्लास में पढ़ाई करते हैं, क्लास लेते हैं, और फिर घर जाके खाना खाने के बाद में होमवर्क करते हैं, घर के कामों में हाथ बटाते हैं या फोन देखते हैं। फोन देखते हैं ना, ज्यादा फोन नहीं देखना है। अपन को अपने दादा दादी के पास में बैठना है, उनकी कहानियां सुननी है, उनके जीवन के बारे में सुनना है। क्योंकि आजकल हम ये सोचते हैं कि दादा दादी को कुछ नहीं आता, हम ही हैं, आज का मॉडर्न जमाना है, इसलिए ऐसा नहीं है। आज आपको आपकी मम्मी रोटी चूर के आपको खाना खिला रही है, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन हमेशा ऐसा समय नहीं रहेगा। जब आप बड़े हो जाएंगे, आपके ऊपर जिम्मेदारियां आएगी, तब कोई रोटी चूर के देने वाला नहीं होगा, आपको खुद को ही मजबूत बनना होगा। इसलिए आप उनकी संघर्ष की कहानियां सुने, सत्संग में जाए, क्योंकि हमेशा यही होता है। जब हमारे दादा बोलते हैं कि बेटा आज जागरण है, हलो, तो के को ना बाबा थई जाइयो, मने तो नींद आवे, और कहती ब्याह में जानो हुए तो के को हेनो पहला तैयार हो। तो और जो आज थारे कने समय है वो बार बार लौट नहीं आवेला, ये वास्ते सत्संग में जावन वास्ते हमेशा तैयार रहना। क्योंकि जबकि सत्संग में अपने ज्ञान की बातों
संतों का भजन हुणन ने मिले बे किती नहीं मिले ये वास्ते सत्संग में जावणो बैठनो और थे देखिया वेला रूमा देवी फाउंडेशन माते भजन गाता है लोग देखिया तो बे जगह भजन गावनाला है अपने वीणा माते संतों की वाणियों गावनाला लोग धीरे धीरे कम हो गया जागणो जके वीणे माते भजन करने की जगह डीजे लीवीरी तो ये वास्ते रूमा देवी फाउंडेशन हमेशा प्रयास करे कि जका वीणा माते भजन गावे बोने कलाकारों ने आगे बढ़ाओ बोने अच्छो मंच मिले बोने रोजगार भी मिले और अपने जकी कला संस्कृति है बा भी जिंदा रहे और हर साल वाणी उत्सव के 9 प्रोग्राम हुए बाड़मेर के मां 29 मार्च को बिंगे मां अलग अलग स्टेटों बड़ा बड़ा कलाकार भी आवे और अपने गांव का छोटा बच्चा भी आवे बड़ा भी आवे और बुजुर्ग भी आवे बे एक हाथे बोने मंच मिले ताकि अपने ईद के लोगों की जकी झिझक है वह निकले तो आज आप नोट कर लीजिए कि 29 तारीख को मने बाढ़ में जावणो है वाणी उत्सव के प्रोग्राम में और वो प्रोग्राम में जको 37 घंटा रेगुलर चलेला और बिंगे में जाके चीजों हिकने थोने मिलेला बाकी थी थे पया दिन भी नहीं हिक सको तो जगहों में भी टाइम एग्जाम नहीं हुए वे जरूर पधारजो और आपरे परिवार ने हाथे लेना जो और लास्ट में मैं बात कहूँगा थाने कि घरे जान थारे मम्मी पापा ने दादा दादी ने मारा राम राम जरूर देजो और हमेशा एक दूसरे को कोई भी थारे घर के आए पाए की तकलीफ हुए तो भी मदद करने वास्ते अपने हमेशा तैयार रहना है क्योंकि अभी कभी कभी को बहुत घर में हुए अपनों के लिए पर हर बार स्थिति अपने भी हो सके ये वास्ते एक दूसरे का साथ दो सपोर्ट करो अपने हक के लिए खुद लड़ो हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े स्वावलंबी बने अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहे अड़े रहे जय हिंद जय भारत आज का कार्यक्रम कई चीजों का संगम है। अभी रोमा देवी जी और मंच पर जो अतिथि है 5 बालिकाओं को जब चेक देकर सम्मानित कर रहे थे माहौल बड़ा भावुक हो चला था तो मैं आपको स्मरण दिला दूं कि आज वसंत पंचमी है। याद है ना बच्चों माघ महीने की 5वीं वसंत पंचमी वह दिन होता है जिस दिन मां सरस्वती प्रकट हुई थी विद्या की देवी ऐसी मान्यता है। वसंत ऋतु की शुरुआत होती है और इस दिन पीले वस्त्र पहनकर मां सरस्वती की पूजा करते हैं। तो उच्च माध्यमिक विद्यालय मांगता ने सबको पीला अंग वस्त्र पहनाकर सबका स्वागत किया है। मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा। ये एक बार मैंने टेबल पर रख दिया था वापस मैं गले में डाल के आया। दूसरा आज 23 जनवरी है सुभाष चंद्र बोस की जयंती जन्म दिवस है। आप में से बच्चों से बात कर रहा हूं मैं आप में से कितने विद्यार्थियों ने सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पढ़ी है? जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस के बारे में कम से कम एक पन्ना पढ़ा है ऐसे हाथ खड़े करेंगे बच्चे। नहीं पढ़ा ना? सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था वो याद है वो बताओ। हाँ नारा तो बता देंगे। तो ध्यानपूर्वक सुनना। अपने 10 पीढ़ी पहले के दादाजी को अपन जानते हैं क्या? तो नहीं जानते ना? लेकिन सैकड़ों साल पहले हुए महापुरुषों को याद क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत काम को छोड़कर देश समाज का काम किया। आप जब विद्यालय में पढ़ते सभी से पढ़ाई अच्छी करने की अपेक्षा रहती है ना। तो सुभाष चंद्र बोस कितने टैलेंट स्टूडेंट थे वो थोड़ी बात बताऊंगा। उसके बाद में उन्होंने देश के लिए क्या क्या वो बताऊंगा।
सुभाष चंद्र बोस यहां से अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अंग्रेजों का जब शासन था उस समय एक परीक्षा होती थी, दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज। अंग्रेजों ने भारतीय लोग पास नहीं हुए इसलिए उसकी आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी। 12वीं पास कर रहे हैं, उनकी उम्र कितनी होती है भाई? 17 साल होती है ना। 19 साल की उम्र में उस पूरी परीक्षा को जो इंग्लिश मीडियम में हुई, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री और फिलोसॉफी के सब्जेक्ट लेकर पूरे परीक्षा में चौथा नंबर हासिल किया था। और उस परीक्षा से क्या बनने वाला था पता है? कलेक्टर, जो आज भी बहुत बड़ी चीज होती है। अंग्रेजों के जमाने के कलेक्टर, बूढ़िया का ग्वार को तेल पड़े, ऐसे खतरनाक चीज होती थी कलेक्टर। लेकिन अपने प्रेरणा स्रोत बाबू चित्तरंजन दास को उन्होंने लेटर लिखा, आई वॉन्ट टू क्विट द ICS, मैं ICS छोड़ना चाहता हूं। उसमें चित्तरंजन दास कलकत्ता के मेयर थे और उन्होंने लिखा कि मैं अंग्रेजों की नौकरी करने के लिए परीक्षा पास नहीं करी। मैंने परीक्षा इसलिए पास करी है कि मैं योग्यता साबित करना चाहता था। और उन्होंने भारत माता की सेवा करने के लिए इतनी बड़ी नौकरी को ठोकर मार दी। आजादी के आंदोलन में शामिल हुए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उसके बाद उनको लगा कि सशस्त्र क्रांति के माध्यम से देश को आजाद कराना है, तो उन्होंने विभिन्न लोगों का सहयोग लेते हुए भेष बदलकर यहां से अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुंचे, जर्मनी से जापान पहुंचे और आजाद हिंद फौज की कमान संभाल। नाम सुना है? आजाद हिंद फौज रास बिहारी बोस ने बनाई थी 1941 में। उसका कार्यभार संभाला, देश को आजाद कराने के लिए विदेशों से लड़ाई लड़ी। अब यहां भी आपको अपना होमवर्क करने में जोर आता है। उन्होंने विदेशों से जाकर देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी और जो नारे दिए सुभाष चंद्र बोस का, कहते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक शासक था एडोल्फ हिटलर, जर्मनी का। अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूटते थे मिलने से। पहली बार सुभाष बाबू उसके सामने गए तो हिटलर खड़ा हो गया अपने स्थान पे। इतना उनके चेहरे पर तेज और ओज था। तो उस महापुरुष ने देश को आजाद कराने के लिए अपने जीवन का बलिदान किया। ऐसे महापुरुषों को हमें पढ़ना चाहिए, उनके जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिल सकती है इसका प्रयास करना चाहिए। केवल जयंती उत्सव फोटो पे माला चढ़ाने, पुष्प चढ़ाने मात्र से नहीं मनाई जाती। इसलिए हमें हमारे महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए। इसी कड़ी में आज के कार्यक्रम में अतुल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। कोई व्यक्ति यहां खड़ा होकर मंच में बोलता है तो केवल शब्द नहीं होते। जैसे भाई साहब ने बताया 45 साल से अमेरिका में रह रहा हूं, सुना क्या आपने? यहां से दिल्ली जाने में जो रहता है अपने भारतीय राजधानी है ना, तो 45 साल से वहां काम कर रहे हैं। वहां से कोई आदमी आपके बीच में आके बोल रहा है, अर्थात 45 साल का वहां का अनुभव बोल रहा है। उनके शब्दों को गौर से सुना आपने, मैंने देखा आप तालियां बजा रहे थे, सुन रहे थे। तो ये कोई भी व्यक्ति इतना अनुभव लेके मंच पे आता है तो वो चीन में कहते हैं कि बड़ा आदमी, एज आदमी होता है ना, वयोवृद्ध, वो एक लाइब्रेरी जैसा होता है। पुस्तकालय में क्या होता है? पुस्तकें होती है, उसमें ज्ञान होता है। तो अनुभवों में क्या होता है? अनुभव में ज्ञान होता है। इसलिए जो अपने बड़े बूढ़े हैं, जो अपने वरिष्ठ हैं, उनके पास बैठकर उनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए, उन्हें आदर सम्मान देना चाहिए। रूमा देवी जी ने आज अपने रूमा देवी फाउंडेशन के माध्यम से, मैंने पूछा इन बच्चियों को क्यों सम्मानित किया, तो विक्रम जी ने बताया कि ये बच्चियां पढ़ाई में सामान्य स्तर पर थी। इनकी प्रेरणा से और गुरुजनों के प्रयासों से इन बच्चियों ने और अपना अच्छा स्थान हासिल किया है। तो आप सभी इनसे प्रेरित होकर और अपने गांव का और माता पिता का, इस विद्यालय का नाम रोशन करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। जीवन में कठिनाई अनेक आती है, सभी मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं होते।
और यहाँ जो मंच पे बैठे हैं वो भी उसी परिस्थिति से गुजरते हुए और आपके समक्ष बैठे हैं। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि आज के कार्यक्रम से और बाड़मेर की आइकन रूमा देवी जी से प्रेरणा लेकर यहाँ की बालिकाएं और बालक भी देश दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे, जहां भी जाएंगे अपने मांगता विद्यालय को याद करेंगे, इसके लिए मेहनत करते रहेंगे और यहाँ के बच्चों के लिए काम करते रहेंगे। मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इससे आप हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं, तो आपको वो मानसिकता धारण करनी है। शायद आपने माइकल जॉर्डन का नाम सुना होगा। वो दुनिया का सबसे पॉपुलर बास्केटबॉल प्लेयर है। जैसे यहाँ हम क्रिकेट खेलते हैं, वैसे अमेरिका में बास्केटबॉल का काम होता है। तो वो जब अपना सिलेक्शन के लिए स्कूल में गए तो टीचर ने बोला कि आप बहुत छोटे हो साइज में, बास्केटबॉल में लंबे लंबे प्लेयर खेलते हैं, तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की कि फिर टीचर को लगा कि ये तो बहुत अच्छा खेलता है, तो उनको अपनी टीम में शामिल किया। तो हमें एक दुनिया का सबसे बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर मिला। तो इस तरह से यदि आप भी लगे रहेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बास्केटबॉल प्लेयर बनने के बाद ये नहीं है कि माइकल जॉर्डन हमेशा सक्सेसफुल रहे। करीबन 300 बार उनकी टीम हार गई, 26 से ज्यादा बार उनकी टीम उनकी वजह से हार गई, लेकिन वो अपना हार मान के बैठ नहीं गए, प्रगति करते रहे, कोशिश करते रहे और अब जाके वो दुनिया के सबसे बेहतर प्लेयर माने जाते हैं। तो यदि आप कुछ भी ठान लो आपको करना है, तो वो भगवान भी आपको उसमें मदद करेगा और आप कुछ सब कुछ कर सकते हो। तो आज जो बच्चे को हमने यहाँ सम्मानित किया है, वहाँ आप भी आ सकते हो, वहाँ आप भी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हो। धन्यवाद। तो ऐसे और भी कार्यक्रम होते हैं। ये जो कार्यक्रम है जिसमें नई सोच नई उड़ान में आप लोगों के सामने आज हम लोग आए हैं, ये कार्यक्रम किन के लिए है आप बता सकते हैं? ये किन के लिए है? बच्चे आपस में बात कर रहे हैं अभी भी। ये कार्यक्रम उनके लिए है जो पढ़ाई में पहले कमजोर थे और फिर उन्होंने अच्छी पढ़ाई की या मेहनत कर रहे हैं, रेगुलर स्कूल में आ रहे हैं, उनके लिए है। मारवाड़ी में तो जगह पढ़ाई में पहला ठोठा, पहला पढ़ाई में ठोठा हमें कई अच्छो प्रदर्शन करे कौन वास्ते मनोबल बढ़ाने वास्ते। तो ये कार्यक्रम में आपने एक तो सर्टिफिकेट देला और एक जगह बच्चों ने सम्मानित करी 5,000 रुपये और पुरस्कार राशि भी देना। तो आज एक सम्मान है। और सम्मान सांकेतिक है, सिंबॉलिक है, वो आप सब बच्चों को है। आप बात 4-5 बच्चों ने सम्मानित ने दे दिया, मोने क्यों नहीं दियो? तो वो तो सांकेतिक है कि भाई उन्होंने दियो तो आपने भी हाथे मान लीजिए और हो सके अगले साल आपने वो सम्मान मिले। तो और कार्यक्रम रहेगा। अच्छा, आप में कितना बच्चा है जगह रूमा देवी जी ने नहीं जोड़े? बे हाथ खड़ा करो, शाबाश। एवा पड़ो हाथ खड़ो किया। तो रूमा जरूरी नहीं है सब जोड़े। जगह बच्चा जागरूक है, अखबार पढ़े या न्यूज देखे तो वो नहीं जरूर ध्यान है कि रूमा देवी जी अपने बाड़मेरू है और
महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में काम करे और महामहिम राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त है। तो आप बच्चा जगह पढ़ो, मेहनत करो, आप भी यही सपना हुआ कि रूमा जी की तरह आगे बढ़ो और आप नो कमाओ। रूमा जी पूरे विश्व में, भारत के बाद अलावा बारे विदेश में जितना मोटा मोटा संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, वो में रूमा जी जे और भी मोटे मोटे जगह दुनिया का प्लेटफॉर्म्स है, वो मत रूमा जी ने आमंत्रित करे। तो बे जकी उपलब्धियों है, बे रूमा जी चाहे कि हमारे गांव की दूसरी बेटियों भी यो आगे बढ़े और नई रूमा देवी बने, बिंगो प्रयास करे। तो बी वास्ते अपने थोन लोगों ने जागरूक होना है। ये वास्ते अपने गांव में रूमा देवी फाउंडेशन की एक कमेटी बनाई है, दीपिका जी अटे हाजिर हुएला। तो वो ये लोग चाहे कि और रूमा जी आगे बढ़े और रूमा देवी बने। तो ये कार्यक्रम में भी आपने वही हौसला है कि रूमा जी प्रेरणा ले, आप भी आगे बढ़ो, रूमा जी की तरह देश दुनिया में अपना नाम कमाओ, आगे बढ़ो। आ उम्मीद रहे आप लोग तैयार हो इन वास्ते, पक्का? ठीक है। तो आभार रूमा जी, आप बात करेला और प्रोग्राम होने बाद रूमा जी आप मुलाकात भी करेला। धन्यवाद।